यूपीएससी में सतना जिले के किसान के बेटे का भी सिलेक्शन हुआ है। अनूप बागरी ने यूपीएससी में 879 रैंक हासिल की है। अनूपा बागरी अपने पिता मथुरा बागरी के इकलौते बेटे हैं। अनूप के पिता सीमांत किसान हैं। अनूप ने आर्थिक तंगी के बावजूद हार नहीं मानी और यूपीएससी क्लियर किया। अनूप के पिता अपने बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं। 79 रैंक यूपीएससी में आई है और मैं आईएएस बनना चाहता था, तो इस बार नहीं बन पाया, पर कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं आईएएस बन पाऊं। पर अभी जो भी 879 मिली है, अभी मैं इसमें खुश हूं, काफ़ी खुशी है मुझे। तो बीना में टीचर के बेटे ने पूरे शहर का नाम रोशन कर दिया है। शहर के कटरा वार्ड निवासी सरकारी शिक्षक प्रवेश सिंह ठाकुर के बेटे शुभम सिंह ठाकुर आईपीएस ऑफिसर बन गए हैं। शुभम सिंह ठाकुर ने यूपीएससी में 466वीं रैंक हासिल की है। तो वहीं शुभम के आईपीएस बनने की खबर से ही शुभम के माता पिता को बधाई देने के लिए लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। शुभम के माता पिता का कहना है कि शुभम 12वीं के बाद ही आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर चले गए थे और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद शुभम का यूपीएससी में चयन हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारा बेटा, उसकी कामयाबी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, स्कूल वालों का भी और परिवार वालों का भी, कि उसने आज नाम रोशन किया है। उसने बहुत मेहनत की है। आज जो है मेरा बेटा जो है शुभम सिंह ठाकुर, आज जो है उसका रिजल्ट आया है, तो 466वीं रैंक उसकी जो है आई है और वो आईपीएस में उसका सिलेक्शन हो गया है। हमें बड़ी खुशी है। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में बेटियों ने बाजी मारी है। यूपीएससी में मध्य प्रदेश में के धार की जो बेटी है संस्कृति सोमानी, उन्होंने भी परचम लहराया है। 2023 की मेरिट सूची में 49वां स्थान हासिल करने वाली संस्कृति का आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। आपको बता दें कि संस्कृति सोमानी बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी की बेटी हैं। संस्कृति की इस कामयाबी से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं हमारे संवाददाता ने संस्कृति के पिता मनोज सोमानी से खास बातचीत की। ने जो है वो 49वीं रैंक हासिल की है। देश की बहुत बड़ी और बहुत कठिन परीक्षा होती है ये। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सोमानी जी? मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। खुशी के क्षण है, मतलब ये खुशी मतलब मन में दिल में समा नहीं रही है, क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत करी और हम परिवार ने भी जितना हमसे बना, क्योंकि 2 बेटी थी और कई बार ऐसा लगता था कि यार लड़का नहीं है, मगर इन दोनों बेटियों ने कभी ये कमी हमको आने नहीं दी और हमेशा ढाढ़स बधाती थी कि आप निश्चिंत रहिए कि हम निश्चित ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और ये लक्ष्य यूपीएससी का इसने 3 साल पहले ही लिया। इसके पहले तो आईआईटी के बाद नौकरी लगी, मगर इसका मन हुआ कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में कुछ कार्य करना है। तो आज कार्य के साथ कोई ऐसा दायित्व चाहिए या ऐसा कोई स्टेटस चाहिए जिससे कि मैं समाज की सेवा कर सकूं। इसी भाव से संस्कृति ने ये लक्ष्य चुना था और उसको समय समय पे, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ा हूं, तो कई प्रचारक मेरे यहाँ आते हैं या कई आईएएस, राजनीति में होने से कई आईएएस अधिकारियों से दोस्ती है, उन सब की बात उससे मैं लगातार कराता रहता था कि कैसे कैसे बातें करना, कैसे ज्ञान का वर्जन करना, और उसने वो सब सीखा है। हमारे यहाँ के मंत्री, पिछली जब इंटरव्यू था तो राजवर्धन जी से करीब 4 बार बात कराई होगी, आलोक सिंह जी से 4 बार बात कराई होगी। मतलब जितनी जानकारी लगती है वो सब अन्य लोगों से एकत्रित करके उसको संग्रहित करके देता था और वो उसका पालन करके, क्योंकि जिज्ञासा बहुत थी उसकी, क्योंकि हम सबको पता है कि यूपीएससी में कोई कोर्स नहीं होता है, पूरी वर्ल्ड कोर्स है। उस कोर्स में जो बच्चे निकल के आते हैं तो निश्चित ही उसने जो मेहनत करा है और जो उसको भगवान की कृपा रही कि उसको सफलता मिली है, मैं इसमें भगवान का भी बहुत बड़ा भाग्य का मानता हूँ। बंसल न्यूज़ के लिए धार से दीपक सिंह चौहान। ने यूपीएससी की परीक्षा में बाजी मारी है। महाकाल की नगरी की बात करें, उज्जैन की बात करें, रुचिका जैन ने यूपीएससी में 174वीं रैंक हासिल की है। रुचिका की कामयाबी पर घर में जश्न का माहौल है और इस मौके पर आतिशबाजी की गई, केक काटकर मुंह मीठा कराया गया। ढोल की थाप पर परिजन जमकर थिरके। रुचिका के पिता पावरलूम चलाते हैं। रुचिका ने बताया कि उसने देवास रोड के सेंट मेरी स्कूल से पीसीएम सब्जेक्ट के साथ 12वीं तक की पढ़ाई की है। वहीं बीटेक करने के बाद भोपाल एलएनटी में 7.5 लाख रुपए के पैकेज पर उनकी जॉब भी लगी।
मध्य प्रदेश की बेटियों ने पूरे उज्जैन का नाम रोशन किया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय यूपीएस की टॉपर 174वीं रैंक हासिल की है वो महाकाल की बेटी ने। क्या सफर रहा है, कितना शुरू किया इन्होंने, हम उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो बंसल न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस प्रकार आपने तैयारी की थी? हाँ, मेरे को तैयारी करते 3 से 4 साल हो गए हैं। 2020 में मैंने तैयारी शुरू करी थी, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और कंटिन्यूसली इस एग्ज़ाम में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों आपको एक बार में क्लियर करना होता है। तो मुझे हर दिन 10 से 11 घंटे पढ़कर और इस चीज़ में कंसिस्टेंसी लगे रहना था। तो मुझे ये अच्छा लगा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद, मेरे घर वालों का आशीर्वाद और मेरे दोस्तों के सपोर्ट से ये चीज़ सच हो पाई। हजारों लोग रहते हैं जो इस फाइट में रहते हैं, आपने कहीं ना कहीं हासिल किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सही बात है कि कुछ लॉस तो आते ही हैं, मेरी प्रिपरेशन में भी आया था क्योंकि 3 साल से मैं इस चीज़ के, पर मैं ये कहूँगी कि खुद पे भरोसा जो मुझे मेरे घर वाले, मेरे दोस्तों ने मुझ पे दिखाया, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी और मुझे साथ में ये लगा कि अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास चांस है इम्प्रूव करने का, तो करते रहना चाहिए। जैसे पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मेरे पास था कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ, तो इस अटेम्प्ट में मैंने बेस्ट दिया अपना और फिर मुझे रिजल्ट मिला। उसमें किस प्रकार आपने तैयारियों को अंजाम दिया था? यूपीएससी का मुझे कॉलेज में लगा था कि मुझे कॉलेज में करना चाहिए क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये था कि हमें भगवान ने जो भी दिया हम समाज को क्या दे सकते हैं उससे, यही मेरी सोच थी और इसके लिए मुझे सिविल सेवा सबसे अच्छा प्रकल्प लगा। तो मैंने उसी को चुना और उसके लिए तैयारी करना मुझे पता था सबसे टफ है, पर मुझे मेरे घर वालों का सपोर्ट था, साथ में मुझे ये था कि अगर कोई अच्छी चीज़ करनी तो समय तो लगेगा और भरोसा भी लगेगा, तो इस चीज़ से मैंने आगे बढ़ा। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। तो यूपीएससी के रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले की रहने वाली आयशा मकरानी की भी बात करते हैं। ऑल इंडिया 184वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। आयशा की पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई हिंदी मीडियम से जिले के शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से की है। आयशा ने पहली बार में इस एग्जाम को पास कर लिया। उनकी सफलता से परिवार के लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं। मैंने गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की है 10th-12th और कॉलेज मेरा देवी अहिल्या से कंप्लीट हुआ है। सिर्फ स्टडी को लेकर ही मेहनत करनी पड़ी। फैमिली की तरफ से तो कोई इशू नहीं था, तो फैमिली की तरफ से तो पूरा सपोर्ट था। कभी कभी ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, बहुत लेंदी सिलेबस है, बहुत टाइम लग रहा है, ये सब कुछ, पर धीरे धीरे हो गया।